सभी मित्रों को साथियों एक बार फिर से नमस्कार है। आप लोगों का स्वागत है इस सीरीज में। ये देखिए साथियों, आप लोगों के वे इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां आप लोगों को साथियों एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर की नज़रें रहती हैं, किस तरीके से हमें रिवीजन करना है साथियों, कैसे हम लोगों को शुरू में लानी होती है क्लासों को, किस तरीके से हमें अध्ययन करना होता है अंतिम क्षण में साथियों, वे मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वे साथियों आपको जो क्लासें हैं वाकई आपको लगे कि गुरुजी हमारे जो वर्षों से हम तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर चुके हैं, उन पे गुरुजी ये फ्री की ज्ञान गंगा है, ये हावी हो रही है। तो बिल्कुल साथियों क्लास को लाइक करें, क्लास को आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारा मित्रों हौसला भी आप लोग बढ़ाएं। बहुत बढ़िया साथियों, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से। ये देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें हम लोग। पहला साथियों हमारा अभ्यारण्य। देखिए, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर है। ये नाम से लग रहा है आप लोगों को कि राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका मतलब ये अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा आप लोगों के साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके साथियों अभ्यारण्य है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 ही है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आपके 4 अगस्त 1980 को साथियों ये आपके स्थापना तिथि है, और 3162 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर में साथियों ज़्यादा है, 1900 है, और आप लोगों के बाड़मेर में 1262 है। इसकी खास विशेषता ये है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है साथियों, यहाँ आप लोगों के एक तो मिलती है आपको सेवण घास। क्या मिलती है? सेवण घास यहाँ मिलती है, ध्यान रखें आप लोग। एक पियूना सर्प यहाँ मिलता है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क यहाँ है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो राष्ट्रीय उद्यान है वे साथियों आप लोगों के अभ्यारण्य है, वे राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो कि जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। ध्यान रखें आप लोग। सेवण घास है, पौष्टिक घास है, आपके चांदन नलकूप है, ये सब यहाँ मिलेंगे साथियों आप लोगों के। आगे बात करते हैं सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। मित्रों, सरिस्का ए है, सरिस्का, और एक सरिस्का ओनली सरिस्का है। सरिस्का ए राजस्थान का सबसे छोटा आप लोगों के अभ्यारण्य बताऊंगा लास्ट में साथियों आप लोगों के, और इसका क्षेत्रफल आपका लगभग 3 वर्ग किमी है। तो सरिस्का अलग है, सरिस्का ए अलग है। यहां बात करें साथियों, 1 नवंबर 1955 को स्थापना वर्ष है, और 491.99 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है, और ये अलवर में। देखो यहाँ कुछ ओवरलैप है, तो आपको कई जगह भिन्नता मिलेगी। पहले बता दूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि कुछ भिन्नता है, ओवरलैपिंग है। तो कई जगह साथियों कहीं ज्यादा दे रखा है, कहीं कम दे रखा है, मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाएंगे इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग सज्जनगढ़ वन्य सरिस्का। हाँ, सरिस्का में साथियों आपके हरे कबूतर मिलते हैं, आपके ताल वृक्ष है, काली घाटी आपके यहाँ है, मोर घनत्व तो आपको यहाँ मिलता है, काकनवाड़ी का जो किला है यहाँ है, आपके नीलकंठ महादेव जी यहाँ है, पांडुपोल जी हैं यहाँ है, या आपके दर्शनीय स्थल है कहाँ है? आपके सरिस्का में। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों 1987 में बना, 5.19 वर्ग किमी है, और उदयपुर में है। देखिए, सबसे छोटा जो हमारा अभ्यारण्य है वे आपके सरिस्का ये है, दूसरा सज्जनगढ़ है, तीसरा तालछापर है। सज्जनगढ़ की बात करें तो मेवाड़ का ऐसे साथियों, ये मेवाड़ में है, उदयपुर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। सज्जनगढ़ दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तीसरा बात करें तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य, 1962 में बना साथियों, अक्टूबर के महीने में। इसका क्षेत्रफल है 3.19 वर्ग किमी है, ये चूरू में। तो सबसे छोटा आपका सरिस्का ये 3.01 है। इसके बाद दूसरा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि 5.19 है, और तीसरा सबसे छोटा, क्या कहा मैंने? तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य तालछापर चूरू में 7.1 है साथियों, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बात करें मोचिया साइपर्स रोटंडस घास साथियों आपके यहाँ मिलती है, ठीक है। मोचे नहीं, मैं गलत बोल गया शायद, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आपके तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपके चूरू में। कुंभलगढ़ की बात करें साथियों, वन्यजीव अभ्यारण्य आपके यहाँ 610 है। राजस्थान का आपका तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मुझे लगता है रोटनस वही है, ऐसा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा। तो आप लोगों के तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य कुंभलगढ़, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान। दूसरा है आप लोगों के साथियों वे आपके ध्यान में कैला देवी है, और तीसरा आपका कौन सा? कुंभलगढ़। 3 बड़े और 3 छोटे, ध्यान रखना है आप लोगों को। 3 बड़ा क्लियर हुआ कि सबसे बड़ा आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके 3162, दूसरा कैला देवी पढ़ाऊंगा आपको 676 के आसपास है, तीसरा कुंभलगढ़ 610 के आसपास है। ये अच्छे सवाल बनेंगे आप लोगों के। 3 छोटे, आपके सबसे छोटा है आप लोगों को सरिस्का ए, जो कि आपके 3.01 है। दूसरा सबसे छोटे की बात करें हम लोग तो साथियों आप लोगों को कौन सा है? वे आप लोगों के कैला देवी है, सॉरी छोटा की बात कर रहे हैं तो आपका सज्जनगढ़ है, 5.19 है, और तीसरा सबसे छोटा तालछापर है, जो कि आपके 7.19 है। ऐसे आप लोग सब ध्यान रखेंगे इन बातों को। आगे बात करते हैं मित्रों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये आपकी राजसमंद, पाली, उदयपुर। ये देखिए आप लोग, राजसमंद, पाली, उदयपुर, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों हम लोग यहाँ पे रामगढ़ विषधारी, राजस्थान का चौथा जो टाइगर प्रोजेक्ट है साथियों यहाँ किया गया है। तो आपके रामगढ़ विषधारी आप ध्यान रखें, आप टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ है, बस इतना ध्यान रखें आप लोग। और बाघों का जच्चा घर कहते हैं, बाघों घर रणथंभौर, बाघों को जच्चा घर हम किसे कहते हैं साथियों? रामगढ़ विषधारी। 4 टाइगर प्रोजेक्ट है, चारों में से चौथा टाइगर प्रोजेक्ट आपके यहाँ है,
ठीक है भाई, पहला टाइगर रणथंभौर में प्रोजेक्ट, दूसरा आपके सरिस्का में, तीसरा आप लोगों को मुकुंदरा हिल्स में, और चौथा आप लोगों का यहाँ है, ध्यान रखें आप लोग। ओके, क्लियर? बिल्कुल भाई, लाइक जरूर करना है, हौसला जरूर बढ़ाना है साथियों भाई का। देखो भाई का हौसला बढ़ाई, भाई दिन रात लगा हुआ है आपके लिए साथियों, तो भाई का हौसला नहीं बढ़ा सकते आप? बढ़ा सकते हो ना, प्लीज आप सपोर्ट करें मुझे। फुलवारी की नाल वर्ष भर फूल खिले रहते हैं साथियों, महाराणा प्रताप की वे इसलिए रही है। फुलवारी की नाल आप कितना ध्यान रखेंगे? 511 है उदयपुर, बस और कुछ ध्यान नहीं रखेंगे यहाँ पे। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों 2008 में बना और 326 वर्ग की में सिरोही में। हाँ, माउंट आबू में 2-3 बातें ध्यान रखेंगे मित्रों। एक तो यहाँ आप लोगों की वर्षा अच्छी हो जाती है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में माउंट आबू ही है, आपके लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक आबू एनसी डिकी लपेटरा दुर्लभ पादप है। दोबारा बोल रहा हूं, लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मेरी बात को सुने। बहुत शॉर्ट में है, लेकिन मैटर शॉर्ट में नहीं है, पढ़ाने का तरीका शॉर्ट में है। तो आपके आबू एनसिस डिकी लपेटरा, क्या कहा मैंने? आबू एनसिस, आबू एनसिस, आबू एनसिस, आबू एनसिस डिकी लपेटरा जो दुर्लभ पादप यहां मिलता है, जंगली मुर्गे यहां मिलते हैं, आपको ध्यान रखने से। और कोडरा बांध का संबंध भी यहां है, तो बढ़िया पर्सन आप लोगों को बनेंगे। सबसे ऊंचाई पर स्थित आप लोगों के वन्यजीव अभ्यारण्य है माउंट आबू, और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड साथियों। आगे बात करते हैं सीता माता। सीता माता आप लोगों के 1979 में बना। आप लोगों को वर्ग इनका ध्यान नहीं रखना, मैंने कहा ना, वर्ग की में ध्यान रखना है, 3 बड़े का 3 छोटा का, सबका ध्यान नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। और ओवरलैपिंग के कारण एक आधा आपको भिन्नता मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। सीता माता हो गई आप लोगों के प्रतापगढ़ में। सीता माता हम ध्यान रखेंगे साथियों, लवकुश झरने हैं। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष बांसवाड़ा मिलते हैं जिला के हिसाब से, लेकिन सागवान के वृक्ष अभ्यारण्य पूछे तो आपका यह है। और आपको पता है साथियों, यहाँ पे आप लोगों के महुआ का वृक्ष मिलते हैं, जो उड़न गिलहरी के भोजन है। उड़न गिलहरी आपको यहाँ देखने को मिलती है सीता माता अभ्यारण्य में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य साथियों 1979 में बना। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली ऐसे फैला हुआ है। घड़ियालों की श्रेणी स्थिति ऐसे ये फैला हुआ है जैसे आप लोगों के किनारे किनारे पर, ठीक है। तो ये कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में जाता है, तो ये एक तरीके से अंतर्राज्यीय आप लोगों को क्या है, अभ्यारण्य भी है साथियों। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या कहा मैंने? भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपके कहां है साथियों? आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, वहां है। वन विहार, वन विहार, वन विहार आपके धौलपुर में। केसरबाग वन विहार, ये ध्यान रखें आपके धौलपुर में, ठीक है। बहुत बढ़िया आपके प्रश्न बनेंगे साथियों, ठीक है। केसरबाग, रामसागर और आप लोगों के वन विहार, ठीक है। केसरबाग, केसर, राम के वन में केसर आते हैं, राम सागर, वन विहार, केसरबाग, 3 धौलपुर में। तो वन्य विहार वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में, कोई खास बात नहीं है। शेरगढ़ साथियों आप लोगों के 12 में, कोई दिक्कत नहीं, 1983 में। बस्सी अभ्यारण्य आपके चित्तौड़गढ़ में, कोई खास बात नहीं है। जवाहर सागर अभ्यारण्य आपके 75 में, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, कोई दिक्कत नहीं है। जयसंबंध अभ्यारण्य, हाँ, जयसंबंध अभ्यारण्य साथियों हम जलचरों की बस्ती कहते हैं इसको, और इसके आसपास लसाड़िया के आपके लसोड़िया का पठार भी है, तो जलचरों की बस्ती हम जयसंबंध कहते हैं। 1955 में उदयपुर में। नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य आपके कहाँ है? जयपुर में साथियों। बंद बारेठा जरखो घर कहते हैं, बंद बारेठा जरखो का घर कहते हैं साथियों, इसे ध्यान रखें। कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा, क्या कहा मैंने? राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है 676, दूसरा कुंभलगढ़ 610, पहला आपके 3162 आपके राष्ट्रीय आपके मरु उद्यान। कैला देवी साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक जो वन मिलते हैं वे वन आपके धोकड़ा के वन मिलते हैं, तो धोकड़ा के जो वन है सर्वाधिक हमें इसी मिलते हैं। जिस प्रकार सागवान के वन है आप लोगों के वहां मिलता है सीता माता में, इसी प्रकार धोकड़ा के वन हमें कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलते हैं साथियों, और करौली सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। रावली टाटगढ़ की बात करें तो साथियों आप लोगों के ये भी 3 जिलों में, देखो वहां 3 आपके जिले, यहां पे अजमेर है, पाली है, राजसमंद। अजमेर अपना संभाग है, पाली का जोधपुर संभाग है, राजसमंद को उदयपुर संभाग, तो वे वन्यजीव अभ्यारण्य जो 3 संभागों में फैला हुआ है आप लोग कहेंगे रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, बाकी कोई खास बात नहीं है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य आपके सवाई माधोपुर में है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं, ये देखिए केसर बाग, मैंने कहा ना वन विहार, राम के वन में केसर आते हैं, राम के वन में क्या आते हैं? केसर आते हैं, राम के वन में केसर आते हैं, तो राम सागर वन विहार केसर बाग आपके धौलपुर में। दर्रा आपके राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, उसका भी कुछ मुकुंदरा हिल्स के नाम से कुछ इलाका बचा है, कोटा झालावाड़ में फैला हुआ है। सरिस्का ये 2012 में बना, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, और 3.01 सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ये, सरिस्का नहीं है। और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य 1955 में आपके सवाई माधोपुर में है, तो आपके अभ्यारण्य हो गए। सवाल यही बनेंगे, मैंने मोटा मोटा आप लोगों को कवर किया साथियों। राष्ट्रीय उद्यानों का आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपके राष्ट्रीय उद्यानों कुल क्षेत्रफल कितना है? आप लोग कहेंगे 510 वर्ग किमी कुल है भाई।
अब सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय उद्यान बना, वे बना रणथंभौर। कब बना? रणथंभौर है जो आप लोगों के 1955 में अभ्यारण्य बनता है, और केवलादेव है ये भी आपके 1956 में अभ्यारण्य बनता है। राष्ट्रीय उद्यान कब बनता है? 1980 में। ये एक साल बाद अभ्यारण्य बना, ये एक साल बाद राष्ट्रीय उद्यान बना 1981। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान सबसे नवीनतम उद्यान है आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान 2012 में। इसका क्षेत्रफल 282.03 है, इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किमी है, इसका क्षेत्रफल 199.55 वर्ग किमी है। कुल आपके राष्ट्रीय उद्यान कितने फैले हुए? 510 वर्ग किमी में राष्ट्रीय उद्यान फैले हुए। ये सवाई माधोपुर में, ये भरतपुर में, कोटा झालावाड़ में। तो 3 राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल। अब 3 में सबसे बड़ा है वे आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा है आपके मुकुंदरा हिल्स, आपके सबसे छोटा है केवलादेव है। रणथंभौर आपके बाघों का घर कहलाएगा, इतना ध्यान रखें आप लोग। टाइगर साथियों, कैलाश साकला आपके ये साइबेरियन सारसों का शरण स्थली है, पक्षियों की प्रजनन स्थली है। आपके यहाँ डॉक्टर सलीम अली हुए हैं, वे डॉक्टर सलीम अली यहाँ पक्षी वैज्ञानिक है, उनकी पुस्तक का नाम स्पीसीज है। साथियों यहाँ आपकी घास मिलती है आप लोगों की, कट्टू घास, और आप लोगों के यहाँ घास मिलती है। ये घास भी है जो जानलेवा घास है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कट्टू घास और आपके हिंचा घास यहाँ मिलती है। आपके यहाँ साइबेरियन सारसों की शरण स्थली है, ये ध्यान रखें आप लोग, प्रजनन स्थली साइबेरियन सारस आते हैं, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स है साथियों राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ आपके अबलीमीणी का महल है, ये ध्यान रखें आप लोग। डाटगढ़ देवी का मंदिर है, ओरण है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखें आप लोग। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप लगा लीजिए मित्रों साथियों, 11 मिनट की क्लास में मैंने आपको 4 घंटे का मैटर दिया है। वाह, मान गए गुरुजी, मात्र 11 मिनट की क्लासों में आप 4 घंटे का मैटर। और मैं कह रहा हूं साथियों, सवाल यहां से भी आपके आ जाएगा। क्या रिवीजन है साथियों। मेरी तरफ से, आपकी तरफ से मालिक को धन्यवाद देना, और सरस्वती मां को भी धन्यवाद देना साथियों, कि उनकी असीम कृपा आप लोगों पे बनी हुई है। आपकी दुआओं से साथियों माध्यम ईश्वर ने मेरे को अपनाया है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बिल्कुल आपका लाड प्यार मिले साथियों, लाइक जरूर कर देना, क्लास को शेयर करना साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे जा रही है लगातार साथियों, वहां करंट वाले में ही जा रही है, क्योंकि करंट से रिलेटेड करके पढ़ा रहा हूं। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।